आज है 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 15 से 17 जुलाई तक चलेगा विकास पर्व। वाष्टा, धार, बड़वानी, शाहजहांपुर में होंगे ये कार्यक्रम। प्रदेश में 30 दिन चलने वाले विकास पर्व यात्रा की शुरुआत 16 जुलाई से होगी। इस रोज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार में सिंचाई परियोजनाओं का भूमि पूजन और बड़वानी में जनजातीय प्रतिनिधियों व लोक कलाकारों से संवाद करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के रोड शो भी होंगे। 17 जुलाई को शाहजहांपुर के ग्राम गुलाना से स्कूल चले हम अभियान 2023-24 का शुभारंभ किया जाएगा। एजुकेशन लोन लेने से पहले समझें सेक्शन 80E को। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80 किसी भी भारतीय नागरिक को उच्च शिक्षा के लिए लिए गए शिक्षा ऋण पर टैक्स छूट लेने का अधिकार देता है। ये टैक्स छूट लोन के ब्याज वाले हिस्से पर मिलती है। उच्च शिक्षा से मतलब है सीनियर सेकेंडरी 12वीं के बाद की शिक्षा। इसके अंतर्गत चुकाए गए एजुकेशन लोन के पूरे ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ ब्याज पर ही एजुकेशन लोन के मूलधन वाले हिस्से पर लाभ नहीं लिया जा सकता। इंदौर दाहोद प्रोजेक्ट के तहत 217 करोड़ से ज्यादा के काम अक्टूबर से होंगे शुरू। इंदौर दाहोद नई रेल लाइन परियोजना के तहत झाबुआ के आसपास विभिन्न निर्माण कार्यों की शुरुआत इसी साल अक्टूबर अंत तक करने की तैयारी है। पश्चिम रेलवे ने हाल ही में झाबुआ से पिटोल होते हुए कटवारा के बीच रेल लाइन बिछाने से पहले विभिन्न कार्य कराने के लिए 217 करोड़ रुपए से ज्यादा के टेंडर बुला लिए। अगस्त मध्य में इन्हें खोला जाएगा। सूत्रों ने बताया कि अगस्त में टेंडर खुलने के बाद 1 आध महीने का समय अनुबंध और मोबिलाइजेशन में लगेगा। राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीएम का तोहफा, डीए में 4% की वृद्धि। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य के लाखों कर्मचारियों को अगस्त में केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। डीए की नई दरें जनवरी 2023 से लागू होंगी। ऐसे में एरियर भी दिया जाएगा। इसकी घोषणा कल शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की। इस संबंध में जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। इसका लाभ प्रदेश के 7.50 कर्मचारियों को मिलेगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बेटे की अहम भूमिका। मिल चुके हैं कई पुरस्कार। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के लिए बनाए गए लॉन्च व्हीकल LVM-3 के टीडी अनुसंधान और आज की सफलतम लॉन्चिंग में उमरिया जिले के प्रियांशु मिश्रा की अहम भूमिका है। प्रियांशु मिश्रा इसरो में साइंटिस्ट SF के पद पर पदस्थ हैं और उन्होंने इस पूरे अभियान में अहम भूमिका निभाई। इस बात पर गर्वित प्रियांशु के पिता विनोद कुमार मिश्रा और माता प्रतिभा मिश्रा ने बताया कि उनके लिए गर्व का क्षण है कि देश के इतने बड़े मिशन में चंदिया जैसे छोटे से कस्बे के बेटे ने अपनी अहम भूमिका निभाई। उम्मीदवारों के लिए आखिरी मौका, फिर खुलेगी लिंक। 17 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के उम्मीदवारों को आवेदन करने का एक और मौका मिला। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बोर्ड ने इस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के लिए दोबारा लिंक खोल दिया है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए 5 दिन तक लिंक खोली गई। आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश के 10 लाख मतदाता करेंगे मतदान का बहिष्कार। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर, वाहन मालिक चालक, हम्माल, ऑटो पार्ट्स व्यापारी, मैकेनिक और सभी ट्रांसपोर्ट परिवहन व्यापार से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक पत्र लिखा जिसमें परिवहन भ्रष्टाचार के कारण 10 लाख परिवहन व्यवसायी द्वारा चुनाव मतदान में बहिष्कार करने की बात कही। अगर ऐसा होता है तो इससे राजनीतिक दलों की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। नर्सेज ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ। पैरामेडिकल स्टाफ ने खत्म की हड़ताल। नर्सिंग ऑफिसर की हड़ताल के चौथे दिन शासकीय अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं। सुबह से ही नर्सेज की हड़ताल पर जाने के बाद मरीज और उनके स्वजन परेशान होते रहे। राजधानी के जेपी अस्पताल में हड़ताल पर बैठी नर्सेज ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। इस दौरान सैकड़ों नर्सेज इस यज्ञ में शामिल हुई। हड़ताल कर रही नर्सेज ने चेतावनी दी है कि अगर इतना सब होने के बाद भी सरकार ने हमारी मांगों पर विचार न किया तो और भी उग्र आंदोलन होगा।
लोगों तक रोजगार पहुंचाएगा ऐप, घर बैठे काम तलाश सकेंगे युवा। असंगठित क्षेत्र के हजारों लोगों को जानकारी के अभाव में सही रोजगार नहीं मिल पाता। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुशल कारीगर, श्रमिक या कर्मचारियों की जरूरत होती है, पर वे उन तक नहीं पहुंच पाते। ये समस्या लगभग हर जगह है। वन विभाग के एक युवा अधिकारी ने निजी सेक्टर में काम करने के दौरान इन परेशानियों को बहुत करीब से जाना और महसूस किया। हालांकि अब तो वो सरकारी विभाग में नौकरी कर रहा है, तो युवाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए उसने निःशुल्क ऐप बनाया जो युवाओं को घर बैठे ही उनकी कुशलता के अनुसार रोजगार की राह दिखाने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश में यहां बिछाई जाएगी नई रेलवे लाइन, 3 रेलवे प्रोजेक्ट पर काम शुरू। ग्वालियर श्योपुर कोटा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर सबलगढ़ स्टेशन को तिंदोली हल्का में बनाने का काम शुरू हो गया। यहां मिट्टी डालकर स्टेशन को चौड़ा किया जा रहा है। स्टेशन की बुनियाद खोदकर निर्माण शुरू हो गया। ये स्टेशन नगर के पुराने नैरो गेज स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर दूर सेवाराम बाग की तरफ बनाया जा रहा है। ग्वालियर श्योपुर कोटा ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट के लिए 700 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। जीएसटी में बड़ी राहत, फॉर्म की गलती से उलझा इनपुट क्रेडिट व्यापारियों को मिलेगा। जीएसटी के बीते वर्षों के रिटर्न में हुई गलतियों के चलते जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल नहीं हो रहा था या उसे लौटाने की नौबत आ रही थी, उसे राहत मिलने जा रही है। 2 दिन पहले हुई जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के व्यवसायियों और औद्योगिक संगठनों ने इस बारे में मांग उठाई थी। सीआरसी के दूसरे चरण के बाद विधि कॉलेजेस में 60% सीट्स रिक्त। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के कॉलेजेस में यूजी व पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रमों में प्रवेश कम संख्या में हो रहे हैं। राजधानी में एलएलबी और एलएलएम कोर्स में प्रवेश काफी कम संख्या में हुए। राजधानी के 8 कॉलेजेस में 60% से ज्यादा सीट्स रिक्त हैं, जबकि स्टेट लॉ कॉलेज के एलएलएम पाठ्यक्रम में लगभग सीट्स फुल हो चुकी हैं। प्रदेश में 90 विधि कॉलेज में 11,300 सीट्स पर प्रवेश देने के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 2 अगस्त से फिर यात्रा प्रारंभ, 29 ट्रेन कराएंगी दर्शन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को फिर से तीर्थ दर्शन कराएगी। 2 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच 29 ट्रेन से हजारों बुजुर्गों को अलग अलग स्थल की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। इसको लेकर धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने सभी कलेक्टर्स को योजना के लिए आवेदन लेने और तीर्थ यात्रा की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। रामेश्वर के लिए पहली यात्रा के लिए आवेदन 27 जुलाई से 26 जुलाई तक आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन लेने की तारीख जिलों और यात्रा के अनुसार अलग अलग होगी। जुलाई के वेतन में जुड़कर मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की। प्रदेश के 7.5 लाख नियमित कर्मचारियों को अब 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसे जनवरी से ही लागू माना जाएगा। जनवरी से जून 2023 तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। जुलाई के वेतन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुड़कर मिलेगा। एक अन्य बड़ा निर्णय करते हुए सरकार ने 1 जुलाई 2023 को सेवा में 35 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का निर्णय लिया। आज शनिवार को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक, चुनाव समितियों पर हो सकता है निर्णय। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और मध्य प्रदेश के भाजपा चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव एवं केंद्रीय मंत्री व प्रदेश सह चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव आज 15 से 17 जुलाई तक भोपाल प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान दोनों नेता भोपाल में आयोजित भाजपा की बैठकों व स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री यादव और वैष्णव आज 15 जुलाई को दोपहर 12:50 पर नियमित विमान से भोपाल पहुंचेंगे। वे आज 15 से 17 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे। टमाटर की कीमतें पहुंची आसमान पर। व्यापारियों ने लॉरियों के लिए मांगी पुलिस से सुरक्षा। दिल्ली में यमुना उफान पर है, वहीं मध्य प्रदेश में बारिश ने कहर ढाया है। बारिश की वजह से नदी नाले सब उफान पर हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं। खासतौर पर सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जियों के दामों में आग लगी हुई है। टमाटर इन दिनों कुछ ज्यादा ही भाव खाए हुए हैं। टमाटर के दाम इंदौर में 150 रुपए प्रति किलो को भी पार कर गया। उधर बेंगलुरु और महाराष्ट्र में टमाटर की लूट की घटनाओं से सबक लेते हुए इंदौर के व्यापारियों ने महाराष्ट्र से आ रही टमाटर की लॉरियों के लिए सुरक्षा की मांग की है। पाठकों को मिलेगा भोपाल के प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ने का मौका।
स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी SVL में भोपाल आथर कॉर्नर में 465 किताबों का संग्रह शामिल किया गया है। इसमें 200 किताबें भोपाल के लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं। इसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखी गई किताबों को शामिल किया गया है। इस बुक्स कलेक्शन को 16 जुलाई को डिस्प्ले पर लगाया जाएगा, जिसमें जाने माने लेखकों समेत भोपाल के डॉक्टर, IAS व IPS अधिकारियों की किताबें हैं। इस संग्रह को 5 फरवरी 2017 को मात्र 50 किताबों से शुरू किया गया था। जिस घर में 6 से अधिक मतदाता होंगे उनका होगा सत्यापन। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विशेष अभियान 2 अगस्त से चलाया जाएगा। 1 माह तक चलने वाले इस अभियान में जिस घर में 6 से ज्यादा मतदाता होंगे उनका भौतिक सत्यापन राजपत्रित अधिकारी से कराया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसकी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अभी 5,39,87,876 मतदाता हैं। अनुपम राजन ने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की तैयारी अंतिम चरण में है। IIT इंदौर ने PET प्लास्टिक कचरे से विकसित की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की प्रक्रिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने पानी में पॉलीथाइलीन टेरेफिथिलेट प्लास्टिक कचरे से बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने की प्रक्रिया विकसित की है। ये कार्य IIT इंदौर के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर संजय के सिंह के सहयोग से अंकित, महेंद्र, निरुपमा और तुषार की कैटालिसिस रिसर्च टीम ने किया। ये शोध PET आधारित प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके वेस्ट से वेल्थ में बदलने के वैश्विक मुद्दे से जुड़ी है। उज्जैन में बन रहा देश का पहला स्नेक इन्फोर्समेंट पार्क। उज्जैन में महाकाल महालोक के निर्माण के बाद अलग अलग तरह के निर्माण कार्यों का दौर जारी है और शहर लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जहां तरह तरह की सुविधाएं निर्माण के दौर में चल रही हैं, वहीं पर्यटन की दृष्टि से भी शहर को नया आकार दिया जा रहा है। अब बाबा महाकाल की नगरी में आने वाले भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने के साथ ही उनके गले में सदा विराजित रहने वाले सर्प का दीदार भी कर सकेंगे। 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या पर महाकाल की दूसरी सवारी। श्रावण मास में 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या व श्रावण मास में निकलने वाली भगवान महाकाल की दूसरी सवारी का महासंयोग बन रहा है। धर्मशास्त्र के जानकारों के अनुसार 54 साल बाद ये संयोग बना है। इस दिन शिप्रा स्नान व सवारी में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए 5 लाख से अधिक भक्तों के आने का अनुमान है। भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से प्रशासन के लिए ये दिन चुनौती भरा रहेगा। मंदिर प्रशासन दर्शन व सवारी की व्यवस्था को लेकर तैयारी में जुटा है। चक्रवात का दिखेगा प्रभाव, 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में एक्टिव मानसून के बाद एक बार फिर से नया सिस्टम सक्रिय होने वाला है, जिससे पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं अन्य जिलों में रिमझिम बारिश होगी। MP मौसम विभाग की माने तो मध्य यूपी के दक्षिण पार्ट में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और एक ट्रफ लाइन वेस्ट MP से गुजर रही है, जिससे बारिश की एक्टिविटी जारी रहेगी। फ्रांस में चलेगा भारत का रुपया, UPI के इस्तेमाल पर दोनों देशों के बीच मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में भारतीयों को संबोधित करते हुए इस बात की घोषणा की है कि बहुत जल्द भारतीय फ्रांस में UPI का इस्तेमाल करते हुए भुगतान कर सकेंगे। इसकी शुरुआत एफिल टावर से होगी और फ्रांस के साथ इस पर समझौता हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इस फैसले के साथ भारतीय नवाचार के लिए बड़ा बाजार खुलने वाला है और उन्होंने भारतीयों से बड़ी मात्रा में देश में निवेश करने की बात कही। संबोधन में PM मोदी ने कहा कि सभी रेटिंग एजेंसीज में फिलहाल भारत चमकता हुआ सितारा बना हुआ है। ऐसे में ये निवेश का अच्छा समय है। पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर जीतू पटवारी का बड़ा वादा। पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर हुई गड़बड़ी को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ने ऐलान किया कि यदि उनकी सरकार आई तो प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पटवारी भर्ती परीक्षा को निरस्त कर उम्मीदवारों को राशि लौटाने की मांग भी उठाई है। दूसरी तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चयनित उम्मीदवारों को कांग्रेस नेताओं के घर धरना देने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण पर दिया फीडबैक, शहरवासियों से भी की अपील। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भोपाल की रैंकिंग बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिटीजन फीडबैक दिया। इसके लिए महापौर मालती राय ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, जिसके बाद उन्होंने श्यामला हिल्स स्थित स्मार्ट पार्क में सुबह पौधारोपण के दौरान अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन कर पॉजिटिव फीडबैक दिया। साथ ही शहरवासियों से अपील की है कि भोपालवासी स्वच्छ सर्वेक्षण में अपना फीडबैक अवश्य दें।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।